जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं मॉडर्न हिस्ट्री। देखिएगा, बिल्कुल डिटेल से बताएंगे शुरू से, ठीक है। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, सबसे पहले है क्या, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे, क्योंकि जो भारत से व्यापार होता था, अरब देशों का व्यापार होता था, ईस्टर्न मार्ग से होता था, और किसके द्वारा होता था वो बताऊंगा इसमें डिटेल से। तो फारस की खाड़ी वाला मार्ग, दो मार्ग कौन कौन से थे, एक था फारस की खाड़ी वाला मार्ग, दूसरा था लाल सागर वाला मार्ग। तो इससे जो फारस की खाड़ी वाला मार्ग था, इससे तो व्यापार होता था, मगर जो लाल सागर था, इससे व्यापार होना बहुत कठिन था। क्यों कठिन था, क्योंकि इसमें जो रास्ते में कोहरा ज्यादा पड़ता था और जो चट्टानें पड़ती थी, इसीलिए ये दुर्गम था बहुत ज्यादा, लाल सागर वाला मार्ग। तो व्यापार जो होता था फारस की खाड़ी वाले मार्ग से होता था। किससे होता था, फारस की खाड़ी वाले मार्ग से। अब क्या हुआ कि यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था, सबसे ज्यादा जो प्रभुत्व था वो ना इटली के व्यापारियों का था, जिसके कारण यूरोप के जो अन्य राज्य थे वो वंचित थे व्यापार से, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब फारस की खाड़ी से जो हमारे भारत का जो व्यापार होता था, फारस की खाड़ी द्वारा होता था यूरोपीय देशों से, तो क्या हुआ कि 1453 ईस्वी में तुर्को जो थे, यानी जो तुर्कों ने कुश्तुतुनिया को जीत लिया। किसे जीत लिया, कुश्तुतुनिया को जीत लिया। कब, 1453 में। और ओटोमन साम्राज्य की स्थापना की। कब जीता था, ये तारीख याद रखना, नोट करना, 1453 ईस्वी में। कब, 1453 ईस्वी में। और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। जब कुश्तुतुनिया को जीत लिया, ओटोमन साम्राज्य की स्थापना करके तुर्कों का जो है इसका पूर्ण नियंत्रण हो गया फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर। जब मार्ग पर इनका पूर्ण नियंत्रण हो गया तो इन्होंने यूरोपीय व्यापारी जो थे उन्हें परेशान करने लगे, ये लोग तुर्क जो थे। तो उन्होंने अपने दूसरा मार्ग खोजने की ठानी, क्योंकि मार्ग व्यापार जरूर करना था भारत से। तो उन्होंने कौन से मार्ग करने की खोजी, देखिएगा। तो भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाली अग्रणी थे। जो पुर्तगाली थे वो कैसे थे, भौगोलिक खोजों एवं व्यापारी मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाली अग्रणी थे। एक वहां के शासक थे, प्रिंस हेनरी नाम था उनका। तो उनका नाम नेविगेटर भी था, नेविगेटर भी कहा जाता है उनके लिए, उनके बारे में बताऊंगा। यहाँ के शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, प्रिंस द नेविगेटर, इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने योगदान दिया था, क्या नाम था उनका, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। द नेविगेटर की संज्ञा दी गई है, इनका नाम तो पूरा नाम यही है, प्रिंस हेनरी, प्रिंस हेनरी, ठीक है। कोलंबस स्पेन से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने चला। जो कोलंबस था वो तो स्पेन का निवासी था। कहां का निवासी था, स्पेन का। ये जो है समुद्री मार्ग खोजने के लिए भारत की ओर चला। कब चला, 1492 में। कब, 1492 में। पर अमेरिका पहुंच गया। इस प्रकार अमेरिका की खोज हुई, यानी अमेरिका की खोज के बारे में है तो कब हुई थी, 1492 में। किसने करी थी, कोलंबस ने। कहां का निवासी था वो, स्पेन का निवासी था। अब आता है फिर पुर्तगाल का निवासी, कौन है, वास्को डिगामा। कौन है, वास्को डिगामा। पुर्तगाली कैप्टन वास्को डिगामा उत्तर महाद्वीप को पार करता हुआ अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 20 मई 1498 को भारत के जो बंदरगाह है कालीकट, वहां पर उतरा। कहां उतरा, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचा, जहां का जो शासक था वो जमोरिन ने इसका स्वागत करा। किसका स्वागत करा, वास्को डिगामा का, वास्को डिगामा का। तो क्वेश्चन ये सीधा सीधा बनता है कि भारत और यूरोप के समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी, वो वास्को डिगामा ने की थी। किसने करी थी, वास्को डिगामा ने की थी। कब करी थी, कब आया था वास्को डिगामा भारत, 20 मई 1498 को, 20 मई 1498 को। तो वहां का शासक कौन था, जमोरिन था, जमोरिन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी पूछा गया पथ प्रदेशक का नाम बताइए जिसकी सहायता से पूछा था, उसका नाम क्या है, अब्दुल मजीद। क्या नाम है उसका नाम, अब्दुल मजीद। अब देखो इनका जो है, जैसे कि कोलंबस ने भारत के समुद्र मार्ग की खोज की, अमेरिका के समुद्र मार्ग की खोज किसने करी थी, कोलंबस ने की थी। और वास्को डिगामा की भारत ने की थी। वास्को डिगामा की किसने करी थी, वास्को डिगामा ने करी थी भारत की, और कोलंबस ने अमेरिका की थी। इसी हिसाब से जैसे ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, तो जेम्स कुक ने करी थी, जो ब्रिटेन के थे 1770 में। और न्यूजीलैंड की थी तस्मान ने, जो हॉलैंड के थे 1442 में। उनके बारे में अभी लिखूंगा डिटेल से, जब देख लेना, ठीक है। ये बताता हूं, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। अब मैं मिटाता हूं ये। अब
भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई थी उनके आगमन का दिनांक बताता हूँ। एक तरफ वर्ष लिख लेते हैं, एक तरफ आगमन का उनका दिनांक लिख लेते हैं और एक तरफ जो उसका नाम लिख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली आए थे। कौन आया था सबसे पहले? पुर्तगाली आए थे। कौन आया था? पुर्तगाली। कब आए थे? ये आए थे 1498 में। कब आए थे? 1498 में आए थे। ये आने का क्रम है इनका। क्या है? आने का क्रम। दूसरे नंबर पर डच आए थे। कौन आए थे? डच। ये आए थे कब? 1595 में। 1595 में। 1500 पुर्तगाली आए थे सबसे पहले। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली 1498 में। फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज। कौन आए थे? अंग्रेज। कब आए अंग्रेज? 1600 में। कब आए? फिर आए फ्रेंच, यानी जो फ्रांसीसी कंपनी बनी है, फ्रेंच आए थे। कब आए? 1664 में। 1600। ये तो इनका आने का क्रम है, यह है इनका आने का क्रम। अब इनकी जो कंपनियों की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? देखो, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी। 1498 में। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1602 में हुई थी। आज तो ये पहले थे अंग्रेजों से, मगर इनकी जो स्थापना हुई थी कंपनी की वो बाद में हुई है। और जो इंग्लैंड की जो हुई है इसकी 1600 में हुई है। यानी जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। कब हुई थी? 1600 में। आए 1600 में थे, मगर डच जो आए थे 1595 में आए थे। इनकी जो स्थापना हुई थी कंपनी की वो कब हुई थी? 1602 में। जहां कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा, ठीक है, मगर इसका ध्यान रखना, ये आए पहले थे मगर कंपनी की स्थापना उनकी बाद में हुई थी। फ्रेंच अंग्रेजों की तो बता दिया, फ्रेंच की 1664 में हो गई थी। अब इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली थी? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी 1503 में। कहां खोली थी? कोचीन में। यहां लिख देता हूं मैं आगे, कोचीन। कब खोली थी? 1503 में। अब इन्होंने डच की सबसे पहले कहां खोली थी इन्होंने? मसूलीपट्टम में। कहां खोली थी? मसूलीपट्टम, ये आंध्र प्रदेश में है। इन्होंने खोली थी 1605 में। 1603 साल बाद, क्योंकि स्थापना हुई कंपनी की 1602 में, इन्होंने 1605 में खोली थी अंग्रेजों ने। तो जो अंग्रेजों की जो सूरत में जो खोली थी इन्होंने वो अस्थाई थी। सूरत में खोली थी 1608 में। कब खोली थी? 1608 में। और 1611 में जो खोली थी मछलीपट्टनम में वो खोली थी स्थाई। मगर दोबारा जो स्थाई बनी थी 1613 में बनी थी। ये 1608 में जो थी अस्थाई थी। कैसी थी? अस्थाई। और 1613 में जो स्थाई होगी कौन सी वाली? सूरत की। मगर इन्होंने जो अंग्रेजों की थी वो मसूली, ना लिख लो, मसूलीपट्टनम लिखा जाता है। 1611 कौन सी थी? 1611 में स्थाई। तो अंग्रेजों की सबसे पहली स्थाई फैक्ट्री जो खुली थी वो कहां खुली? मसूलीपट्टनम में खुली थी, आंध्र प्रदेश में, 1611 में। अब आजा फ्रेंच, यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी 1664 में। इनकी जो खुली थी वो सूरत में 1668 में। कहां खुली थी? सूरत में 1668 में। इनका क्रम डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वन लाइनर कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आगमन कब हुआ था? तो ये जो इनकी कंपनी की स्थापना है ये आने का क्रम है इनका। ये कंपनी की है, ये आने का क्रम है। तो डच कब आए थे भारत में? 1595 में आए थे। कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में हुई थी। अंग्रेज आए थे 1600 में। 1600 में इनकी कंपनी की स्थापना हो गई थी। फ्रेंच जो आए थे फ्रांसीसी, वो जो इनकी कंपनी की स्थापना 64 में हुई थी, मगर इन्होंने पहली फैक्ट्री जो खोली थी सूरत में खोली थी 1668 में। ऐसे ही इन्होंने अंग्रेजों ने सबसे पहली जो सूरत में थी 1608 में, मगर अस्थाई थी। कैसी थी? अस्थाई। जो स्थाई जो थी मछलीपट्टनम में थी सबसे पहले 1611 में, और जो सूरत में थोड़ी स्थाई जो थी वो थी 1613 में। 1613 में। ये दिनांक याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और पुर्तगालियों की सबसे पहले थी कोचीन 1503 में, कोचीन। अब देखो पुर्तगालियों के गवर्नर बने थे, जैसे सबसे पहले फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, मैं बताता हूं उसके बारे में, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के बारे में। बस वहां से याद, बस केवल दो चीज याद रखना, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, केवल अल्मीडा याद रख लेना। गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर, उसका नाम है अल्मीडा, केवल अल्मीडा। अल्मीडा याद रखना। इसका नाम है पहले फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। इसका जो कार्यकाल है वो 1505 से लेकर 1509 तक था। कहां तक था? 1505 से लेकर 1509 तक। ये प्रथम है। जैसे ये पूछा जाएगा प्रथम गवर्नर कौन था फ्रांसीसी गवर्नर, तो प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। कौन सी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर
पॉलिसी, हिंदी में कह सकते हो शांत जल की नीति, शांत जल की नीति। तो दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने वाला गवर्नर कौन था पुर्तगाली? तो था अल्मीड़ा था। कौन था? अल्मीड़ा। कौन था? ये प्रथम गवर्नर था उनका। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1505 से लेकर 1509 तक। दूसरा आता है अल्बुकर्क। क्या नाम उसका? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, केवल अल्बुकर्क याद रखना है आप तुम, अल्बुकर्क। इसका जो कार्यकाल है 1509 से लेकर 1515 तक, 1515 तक। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी पुर्तगाली उसका वास्तविक जो माना जाता है वो अल्बुकर्क को माना जाता है। किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को, क्योंकि इसने 1510 में आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। क्या जीता था? आदिल शाह से। इसने वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। क्या नाम था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इसने गोवा जीता था। गोवा कब जीता था? आदिल शाह से। गोवा जीता 1510 में। कब जीता था? 1510 में। 1510 में। तो फारस की खाड़ी में अवशिष्ट था कौन सा? एक बंदरगाह था, हॉर्मुज बंदरगाह। हॉर्मुज बंदरगाह के लिए जो है इसने जीता था। ठीक है, दोनों के लिए। अब नीना दा कुन्हा आता है, क्योंकि वास्को डी गामा भी आया। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था। जब लास्ट बार जो आया था 1524 में उसकी मृत्यु हो जाती है, कोचीन में उसकी जो है समाधि बना दी जाती है, इसकी वास्को डी गामा की। तो इसका है अगला है लास्ट वाला जो है नूनो दा कुन्हा। नूनो दा कुन्हा के बारे में दिया जाता है, नूनो दी कुन्हा आता है इसका नाम पूरा, नीनो तीसरा लिख लो, नीनो दी कुन्हा। तो इसके बारे में जो आता है, इसने दमन के लिए जीता, इसने दमन तथा द्वीप के लिए जीता। तो द्वीप के लिए जीता था 1538 में आता है, 1535 में, सॉरी 1535 और 1559 जो दिया है तारीख इसकी, दमन के लिए जीता इसने, इसके बारे में देता है। ठीक है, ये जहां से क्वेश्चन बनते हैं, बस वास्को डी गामा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां से पूछे जाएंगे। अब पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों की देन क्या है भारत के लिए? तो तंबाकू पुर्तगालियों की देन है, तंबाकू की खेती पुर्तगालियों की देन है। अनानास फलों में, पपीता, आलू, काजू, ये सब पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगाली भारत में लेके आए थे ये। अनानास हो गया, काजू हो गया, काजू हो गया, पपीता हो गया, तंबाकू की खेती, सब किनकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। अब सब पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। पुर्तगाली जो आए थे वो 1498 में आए थे, 1498 में आए थे, और सबसे बाद में गए थे, क्योंकि जब गोवा से जब वो करा था, इनसे आजाद कराया था 1961 में गए थे। आए थे सबसे पहले और गए थे सबसे बाद में। तो सबसे कौन, क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन यूरोपीय सबसे पहले आए थे तथा सबसे बाद में गए थे? वो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। कब आए थे? 1498 में आए थे और 1961 में गए थे। कब गए थे? 1961 में। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बताएंगे इसके बारे में, कल बताऊंगा डच के बारे में बताऊंगा, फिर अंग्रेजों के बारे में बताएंगे, फिर फ्रांसीसियों के बारे में, फिर जो कर्नाटक के तीनों युद्ध जो है, तीनों युद्धों के बारे में बताऊंगा, पूरा डिटेल से बताएंगे। ठीक है, अब डेली वीडियो आएगी, मजा इतना ही।